हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास 9th होने वाली है और इसमें आपको आइलैंड्स में कवर करा दूंगा। इसके बाद आपका बचता है जो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचना चाहिए। इसके बाद मैं सीधा आपको रिवर्स पढ़ाने वाला हूँ और अगर कुछ चीज़ बचती है तो आप कमेंट डाउन करिए मेरे को। तो आइलैंड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। देन वीडियो को लाइक प्लीज़ करिए। आप वॉच टाइम में देखता हूँ कि भैया लोग देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बट आपको देखने के साथ साथ लाइक भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप वीडियो पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे को ना क्या बोलते हैं अंदर से एक खुशी मिलती है जब आप लोग लाइक करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि एक्चुअली आइलैंड्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारत में कितने प्रकार के आपके आइलैंड्स हैं ये देखेंगे सबसे पहले हम। ओके, देखिए गाइस, अगर बात की जाए द्वीप की तो पहले तो ये समझिए कि आप द्वीप कहलाता क्या है, किस चीज़ को आप लोग द्वीप कहेंगे। तो क्या होता कि आपका जो पानी में उठा हुआ भाग होता है ना, ऐसे देखिए आप पानी में आपका उठा हुआ भाग जिसके चारों ओर पानी हो और बीच में उठा हुआ भाग हो, तो इस अवस्थिति को क्या कहते हैं? इस अवस्थिति को अपन लोग कहते हैं कि ये आपका द्वीप है जो भारत में है 247। और इसकी अलग अलग कैटेगरी है, क्योंकि आप देखेंगे भारत के जो आप वेस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको अरेबियन सी या अरब सागर मिलेगा। तो एक तो हो जाता है आपका अरब सागर के द्वीप जो आपके अरब सागर में पड़ते हैं, अरब सागर के द्वीप हो गाइस। और दूसरे जो हो जाते हैं इसमें से वो होते हैं आपके बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो ये दो प्रकार से इसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब बात की है अरब सागर के द्वीप के बारे में, तो ये कितने हैं टोटल? तो अरब सागर के जो द्वीप हैं आपके 43 आइलैंड्स हैं आपके अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में आपके कितने हैं? तो बंगाल की खाड़ी में है आपके 204 आइलैंड्स जो आपके बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में मेनली आपको पढ़ना है लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में आपको पढ़ना है। और बंगाली खाड़ी में आपको जो मेनली आपको पढ़ना है फोकसली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है आपको। और उसके बाद इसमें और क्या पढ़ना है? तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद न्यूमूर आइलैंड, न्यूमूर द्वीप। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हीलर द्वीप के बारे में। इसके बाद जो भी आपके छोटे छोटे द्वीप जो बच जाते हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, तो लेट्स कंटिन्यू विद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर इसका कैसा है। एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, बट एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले जो आपका आता है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऐसे कुछ आकृति बनती है, वेट, ऐसे करके। तो ये आपका होता है नॉर्दर्न अंडमान या उत्तरी अंडमान। इसके जस्ट नीचे जो होता है वो होता है आपका मिडल अंडमान। उसके जस्ट नीचे आपका होता है साउदर्न अंडमान। ओके, इनकी शेप थोड़ी अलग अलग है, बट मैं सिर्फ आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे कैटेगराइज करी गए हैं। अब देखेंगे नीचे चलेंगे तो इसके जस्ट नीचे इधर आता है आपका जो आपका साउथ अंडमान के नीचे आता है वो आपका आता है यहाँ पर लिटिल अंडमान आता है। और इसके नीचे आपका आता है कार निकोबार, कार निकोबार के नीचे आता है आपका लिटिल निकोबार, देन आपका आता है ग्रेट निकोबार। ओके गाइज, अब मैं इसको लिख के समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब करी हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपकी सबसे ऊपर वाले हिस्से को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गाइज, ये है आपका, ये इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ओके, या नॉर्थ अंडमान। ओके, ये आपका नॉर्थ अंडमान हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। मिडिल अंडमान हो गया। ये आपका हो गया साउथ अंडमान। ओके गाइस, इसके जस्ट नीचे जो है इसको बोलते हैं अपन लोग लिटिल अंडमान। ओके गाइस, इसको कहते हैं हम लोग लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान की जस्ट जो है जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो
एक मिनट, ओके, जो है इसको बोलते हैं अपन लोग कार निकोबार, कार निकोबार। ओके, जस्ट कार निकोबार के जो नीचे है उसको बोलते हैं अपन लोग लिटिल निकोबार। ओके गाइज, इसको इसके जस्ट नीचे जो है उसको बोलते हैं अपन लोग लिटिल निकोबार। और जो जो आपका टोटली साउदर्न पॉइंट है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, या उसको बोलते हैं अपन लोग महान निकोबार। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको पढ़ना है। अब मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसी में सारा कुछ समझा देता हूँ मैं आपको। ओके, अभी देखेंगे जो आपका मिडिल अंडमान है इसके जस्ट पास में देखा जाए इधर पे मिडिल अंडमान जो है आपका, इधर पे आपका इस जगह पे है एक द्वीप, इसको बोलते हैं हम लोग बैरन द्वीप। क्या? बैरन द्वीप। वो आपने पढ़ा होगा बैरन ज्वालामुखी के बारे में, तो इसी द्वीप पर ही आपका बैरन ज्वालामुखी है, जो कि आपका एक भारत का एक इकलौता एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। कौन सा? बैरन द्वीप। अब बात की जाए आपकी नारकुंडम द्वीप, आपने सुना होगा नाम, तो नॉर्थ अंडमान में आप ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान में यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका क्या है? नारकुंडम, नारकुंडम, ठीक है। और नारकुंडम के अगर जस्ट ऊपर आप देखोगे, नारकुंडम के जस्ट ऊपर देखोगे इधर साइड पे, तो इधर पड़ता है आपका एक कोको आइसलैंड, सॉरी कोको आइलैंड। ओके, कोको द्वीप, कोको द्वीप पड़ता है आपका, ठीक है। अभी कोको द्वीप, और अगर बात की जाए आपकी नॉर्दर्न अंडमान या अंडमान के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि कोको द्वीप और वेट, आपको पता होना चाहिए कि कोको द्वीप और नॉर्दर्न अंडमान के बीच में आपका कौन सा चैनल पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो चैनल है इसको बोलते हैं अपन लोग कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। ओके, एक मिनट, तो मैंने आपको बताया कोको द्वीप और नारकुंडम के बीच में, कोको द्वीप और नारकुंडम के बीच में जो एक चैनल पाया जाता है, ओके गाइस, तो इसको बोलते हैं अपन लोग कोको चैनल, कोको ठीक है। ये आपका पाया जाता है कोको द्वीप और क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान के बीच में, ठीक है। अब बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोको चैनल कहाँ पाया जाता है, तो ये क्या करता है, तो ये आपका म्यांमार को किससे? अंडमान निकोबार से अलग करता है। और एक चीज़ और, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आपका, वो आपका क्या है? वो आपका अराकान यूमा पर्वत था म्यांमार का, उसका ही एक्सपेंशन है। कौन सा? जो म्यांमार का आपका कौन सा अराकान यूमा पर्वत था, अराकान योमा, ये आपका एक पर्वत था जो कि आपका म्यांमार में था, उसी का क्या है? एक्सपेंशन या विस्तृतीकरण है। ये एक्सपेंशन हो जाता है जब उसका, तो ये उसका एक्सपेंशन है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अब आपको और चीज़ें समझने हैं, तो अगर बात की जाए आपके साउदर्न अंडमान की, तो यहाँ पे आपका क्या है? अगर बात की साउदर्न अंडमान की, तो यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है, इसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और जो पोर्ट ब्लेयर है आपकी, वो आपकी क्या है? कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ओके, अब बात करते हैं जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, तो इनके बीच में एक पास निकलता है, इसको बोलते हैं अपन लोग डंकन पास। ओके, डंकन पास, इनके बीच से जो पास निकलता है इनको बोलते हैं डंकन पास। और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो जो लिटिल अंडमान और जो आपका कार निकोबार है, इनके बीच से निकलता है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका कहाँ से निकलता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से। ओके गाइज, अब और क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तो अगर बात की जाए आपकी नॉर्थ अंडमान की, तो यहाँ पर एक आपकी हाईएस्ट पीक पाई जाती है, जो आपकी अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, वो आपकी क्या है? सैंडल पीक या सैडल पीक। इसको मैं इस सिंबल से बता देता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पीक का सिंबल ये होता है।
ओके, तो सैडल पीक आपकी कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न अंडमान में सैडल पीक आपकी पाई जाती है, जो कि आपकी ऑल ओवर अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी पीक है या चोटी है। ओके, अगर बात की जाए साउदर्न अंडमान की, तो यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन लोग माउंट क्यूबो। माउंट क्यूबो जो कि आपकी साउदर्न अंडमान पे पड़ती है। ओके, और अगर बात की जाए क्या बोलते हैं मिडल अंडमान की, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी एक माउंटेन पीक पाई जाती है जिसको बोलते हैं माउंट डियोवली। ओके गाइस, एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया नारगुंडम, तो ये क्या है आपका? ये आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है आपका। मतलब इसमें कभी मतलब काफ़ी टाइम पहले उद्गार हुआ था इस ज्वालामुखी, बट अभी कोई संभावना नहीं है कि इसमें कभी भी उद्गार होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं आपकी साउदर्न अंडमान की, तो यहाँ पर क्या क्या है? एक तो मैंने आपको बताया पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर माउंट क्यूबो है, एक पीक है जो हाईएस्ट पीक है आपकी साउदर्न अंडमान की। ठीक है, माउंटेन क्या बोलते हैं माउंट क्यूबो है यहाँ पर स्थित। एक चीज़ और, यहीं पर आपकी साउदर्न अंडमान में आपकी एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं सेलुलर जेल। ओके, सेलुलर जेल आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी स्थित है साउदर्न अंडमान में। और यहीं पे आपका है वीर सावरकर हवाई अड्डा। वीर सावरकर हवाई अड्डा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वीर सावरकर हवाई अड्डा और जो सेलुलर जेल है वो और पोर्ट ब्लेयर, वो आपका टोटली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तीनों चीज़ें आपकी पाई जाती हैं साउथ अंडमान में। ओके, अब बात की जाए लिटिल निकोबार की। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर लिटिल निकोबार की बात की जाए, देखो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका साउदर्न अंडमान है ना, ये आपने नाम सुना होगा एक स्पीसीज़ का जिसको बोलते हैं सेंट्रलीज। यहाँ तो इसके इधर वेस्ट साइड पे एक आइलैंड है, वहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? सेंटिनलीज, सेंटिनल। ठीक है, सेंटिनल प्रजाति पाई जाती है और ये एक नरभक्षी प्रजाति होती है। इस आइलैंड का नाम है आपका सेंटिनलीज आइलैंड। ओके, तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको कवर करवा दिए मैंने। अब बात की जाए आपके लिटिल निकोबार की, तो यहाँ पर भी एक आपकी जनजाति पाई जाती है लिटिल निकोबार में, आपकी सोम्पेन। सोम्पेन जनजाति आपकी पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति पाई जाती, कहाँ पर पाई जाती है आपकी सोम्पेन जनजाति? तो आप बताएंगे लिटिल निकोबार में पाई जाती है आपकी सोम्पेन जनजाति। और हाँ, अगर बात की जाए ग्रेट निकोबार की, तो बिल्कुल भी मत भूलना आप, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो ये आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछे जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो उसका आंसर होगा आपका कैप कोमोरिन, जो आपका कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो ये अंतर है। भारत की मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे कैप कोमोरिन। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है आपका, तो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट। ओके, और थोड़ी चीज़ें और समझ लेते हैं। इसके जस्ट नीचे आपका क्या है, क्योंकि इसके नीचे आपकी एक चैनल पड़ता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अपन लोग ग्रांड चैनल। यहाँ पर एक चैनल पड़ता है जिसको बोलते हैं अपन लोग ग्रांड चैनल। ओके, और ग्रांड चैनल के जस्ट नीचे आपका कौन सा है? तो ग्रांड चैनल के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पड़ता है आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा। ये आपका, ये जो है आपका सुमात्रा, और यहीं पर आपका पड़ता है जावा। तो जावा और सुमात्रा, ये पड़ता है आपका सुमात्रा। ओके, और ये है आपका जावा। तो जावा और सुमात्रा आपके कहाँ पड़ते हैं? तो आप बताओगे जो इंदिरा पॉइंट या फिर आपका जो ग्रेट निकोबार है उसके आपके साउदर्न पार्ट में आपके पड़ते हैं जावा और सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का भाग है। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था अंडमान निकोबार के बारे में। आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी मैंने आपको फैक्चुअल चीज़ें बताई। आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट जो है आपसे आप बात करते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। या पहले मैं आपको इसी के सारे समझा देता हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा लक्षद्वीप के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपसे व्हीलर द्वीप के बारे में, जो आपका सेकंड था, मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो मैं बताऊंगा आपको बताऊंगा व्हीलर द्वीप के बारे में। तो व्हीलर द्वीप की अगर बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है? आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? कौन सा मैं बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हीलर द्वीप।
नेक्स्ट, अगर व्हीलर द्वीप की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी का ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका व्हीलर द्वीप हो गया। नेक्स्ट, ये कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा से, जो आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर है, तो 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम उड़ीसा। ओके, और चीज़ें क्या जाननी है, तो यहाँ पर आपका मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण कहाँ पर किया जाता है, आपका व्हीलर द्वीप में किया जाता है। और इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो 2015 में इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम बदल कर रख दिया गया APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, या APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया गया। किस द्वीप का आपका नाम रख दिया गया आपका व्हीलर द्वीप का जो नाम रख दिया गया वो आपका APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी आपकी व्हीलर द्वीप के बारे में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यूमूर द्वीप के बारे में। न्यूमूर तो न्यूमूर के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका गंगा के मुहाने पर, और या फिर बात किया जाए तो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। ये आपका कहाँ पर, गंगा, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका गंगा के मुहाने पर है, और किस किस के बीच में है, तो ये भारत और बांग्लादेश, इनके मध्य में ये है, तो और विवाद का स्तर बना हुआ है। तो इस पे न्यूमूर जो द्वीप है भारत और बांग्लादेश में क्या है, इस पर डिस्प्यूट फैला हुआ है या विवाद फैला हुआ है आपका न्यूमूर द्वीप पर, भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको पढ़ाता हूँ मैं माजुली के बारे में, क्योंकि अगर बात की जाए रिवर आइलैंड की, तो माजुली द्वीप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं है, बट इसको भी समझाना, मैंने सोचा कि इसको समझाना काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा हटके है आपके, क्योंकि ये आपका रिवर आइलैंड में आता है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बताना ज़रूरी है। एक मिनट, ये तो आपका बात की जाए माजुली द्वीप के बारे में, तो देखिए गाइस, माजुली द्वीप जो है ये आपका कहाँ पर, तो ये आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ओके, और ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्या विश्व का, एक मिनट, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें रखा गया है, किसका, माजुली द्वीप का नाम किसमें रखा गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। कब, 2016 में, और 2016 में इसको एक जिला घोषित कर दिया गया। ओके गाइस, तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको माजुली द्वीप के बारे में जानना जरूरी थे। अब जस्ट बात करते हैं अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी में आपका कौन पड़ता है, मैंने आपको बताया है लक्षद्वीप। तो अरेबियन सी में जो आपका पड़ता है वो है आपका लक्षद्वीप। तो गाइस, अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसके कुछ ऐसे मतलब आइलैंड, इसमें मतलब कितने टोटल, अगर लक्षद्वीप में बात की जाए तो कितने 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं आपके कहाँ पर, लक्षद्वीप में। और ये आपका कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया अरेबियन सी की बात करें तो ये आपका अरब सागर में स्थित है, और ये एक प्रवाल द्वीप है, क्या, प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल एक एक्वाटिक एनिमल होते हैं या एक समुद्री जीव होता है, जो जब मर जाता है, मरने के बाद इसका जो कंकाल बचता है वो एकत्रित हो जाता है, और उससे ही क्या एक द्वीप का निर्माण हो जाता है आपका।
ओके गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट और क्या है, तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल जो है, इसकी राजधानी आपकी है राजधानी कवारती। कावारती इसकी राजधानी है। और क्योंकि मैंने आपको बताया इस पर 36 द्वीप हैं, तो 36 में से केवल 10 ही हैं जिस पर मानव रहते हैं। ओके, मानव रहते हैं किस पर, 10 द्वीप पर, 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं आपके। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। लक्षद्वीप के बारे में एक चीज़ पॉइंट और बताना भूल गया, ये आपका क्या है, ये आपका एक यूटी है या यूनियन टेरिटरीज है या केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। ओके गाइस, अब एक चीज़ अगर मैप के थ्रू देखा जाए, मैप के थ्रू इसको समझा जाए, तो आप देखेंगे अगर जैसे ये इंडिया हो जाता है तो लक्षद्वीप आपका कुछ यहाँ पे ऐसे द्वीप समूह आपका, ऐसे आपके द्वीप समूह बने हुए हैं लक्षद्वीप पे। ठीक है, और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जो है वो आपका इस टाइप का, यहाँ पे आपका ऐसे मिनिकॉय है, मिनिकॉय के जस्ट नीचे आपका इधर है मालद्वीप। तो क्वेश्चन जनरली आपसे क्या पूछा जाता है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग क्या करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है ये जो है, इसको बोलते हैं अपन लोग 9 डिग्री चैनल। ये आपका हो गया मिनिकॉय, ये हो गया आपका मालद्वीप। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन करता है, तो वो है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय को, किससे, मिनिकॉय को आपका करता है मालदीव से अलग। ओके गाइज, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है मेरे को कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके गाइज, अभी देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो छूट गए हैं वो मैं आपको सीधा सीधा कवर करा देता हूँ और इनको भी रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। ओके, तो जो कुछ रह गए वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपके अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई आपका कहाँ बसा है, मुंबई की बात की जाए तो ये आपका कहाँ बसा है, तो ये आप कहेंगे कि ये आपका सेल्सिट द्वीप जो है उस पर आपका क्या, मुंबई बसा हुआ है। कौन सा, सेल्सिट या सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। और बात की जाए आपसे कि आपका जो आपका ये सागर द्वीप पड़ता है, एक सागर आइलैंड, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है हुगली नदी किनारे, जो कि कलकत्ता में है। हुगली नदी के किनारे पड़ता है आपका। ओके, न्यू मूर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, किस पर, न्यू मूर द्वीप पर। व्हीलर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि व्हीलर आपका APJ अब्दुल कलाम इसका नाम रखा गया था 2015 में। और चांदीपुर की बात की जाए तो आपका व्हीलर द्वीप पर ही आपकी चांदीपुर स्टेशन है। और कभी कभी यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि कभी कभी जो है यहाँ पर जो व्हीलर द्वीप है आपका, वहाँ से 1 किलोमीटर तक आपका समुद्र पीछे हट जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या किया जाता है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे पॉइंट जो आपको आइलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बाय पिक्चर भी समझा देता हूँ कि कौन सा द्वीप कौन है। तो देखो, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, वेट, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका माजुली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है और ये आपका असम में स्थित है। ओके, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका है आपका व्हीलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ओके, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिटिल अंडमान हो गया, तो ये आपका देखो 10 डिग्री चैनल हो गया। ओके गाइज, और इसके बाद और चीज़ें देखी जाए तो यहीं पर कार निकोबार हो गया, और कार निकोबार के नीचे देखिए आप यहाँ पर, तो आपका लिटिल निकोबार हो गया। ओके देखिए यहाँ पर आप समझिए ये आपका वैरन द्वीप है, कहाँ पर, मिडिल अंडमान में। और ये आपने नाम सुना होगा हैवलॉक का, नील का और रॉस आइलैंड का। तो इनके हाल ही में नाम बदले गए थे, आपको पता होगा। तो इनके हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिए गए हैं आपको पता होगा। जो आपका हैवलॉक था उसका स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया था, नील का रख दिया गया था शहीद द्वीप, और जो आपका रॉस द्वीप था, रॉस का आपका रख दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
तो ये आपकी जो आपके हैवलॉक हो गया, नील हो गया और रॉस आइलैंड हो गया, ये आपका कहाँ पर साउदर्न अंडमान के पास स्थित है। ओके गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए थे आइलैंड से रिलेटेड, और ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे एग्जाम में। अगर आपको अच्छा लगा ऐसा तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।